जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है और न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से डन मानो 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं। तो दोस्तों, अभी आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं, इनका नाम है संजय मल्होत्रा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अभी भारत सरकार ने संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया है और संजय मल्होत्रा ने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। इन्हें 12 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए आरबीआई का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया। क्रम भी आपको याद रखना है, ये 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं आरबीआई के। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। अब बात हुई दोस्तों आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। इसके जो फर्स्ट गवर्नर हैं उनका नाम है ऑसबोर्न स्मिथ, लेकिन जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर हैं इनका नाम है सीडी देशमुख। और वर्तमान में जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के बने हैं। भारत में जितने भी बैंक हैं सभी को आरबीआई ही रेगुलेट करता है और वह आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो आरबीआई के बारे में ये कंप्लीट डिटेल आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, अभी एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों, एसीसी का नया चेयरमैन ये सम्मी सिल्वा के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, सम्मी सिल्वा की बात करें कौन है ये, तो ये श्रीलंका के हैं। ठीक है, और ये श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब ये एसीसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं और इनने भारत के जय शाह का स्थान लिया है। ठीक है, जय शाह दोस्तों अभी आपको पता होगा कि ये 1 दिसंबर को आईसीसी के न्यू चेयरमैन बने हैं। याद रखना दोस्तों, एसीसी की बात हुई है तो एशियन क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1983 में, हेडक्वार्टर है दुबई में। इसका जो आदर्श वाक्य है वो होता है क्रिकेट फॉर गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा के न्यू चेयरमैन नॉमिनेट हुए हैं। इनका नाम क्या है, जेरेड इसाकमैन। ये नासा के न्यू चेयरमैन नॉमिनेट हुए हैं। ठीक है, नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो होता है फॉर दी बेनिफिट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं। तो दोस्तों, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग बन गए हैं के संजय मूर्ति। ठीक है, और ये कौन से नंबर के कैग बने हैं भारत के, तो ये 15वें नंबर के कैग बने हैं। कैग की हम बात करें तो इनकी नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ठीक है, और जो भारत के पहले कैग हैं उनका नाम क्या है, वी नरहरि राव। ये भारत के पहले कैग थे। कैग का वेतन कितना होता है, 2.5 लाख रुपए कैग का वेतन होता है। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ, यदि आपको करंट अफेयर्स में फुल स्कोर करना है, यदि आपको सारे ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना है, करंट अफेयर्स के जितने ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं, और यदि आपको मंथली करंट अफेयर्स भी पढ़ना है तो आप हमारी ई बुक को परचेस कर लो। इसमें टॉपिक वाइज मंथली वाइज कंप्लीट करंट अफेयर्स मिल जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में करंट अफेयर्स मिलेगा। जो कंटेंट आपको यूट्यूब पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है, वो सारा कंटेंट आपको हमारी ई बुक के अंदर देखने के लिए मिलेगा, सेम टू सेम सारा कंटेंट। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट ई बुक है ये करंट की है, सेकेंड रामबाण जी के है। ठीक है, और जो थर्ड है वो साइंस की रामबाण है। तो इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी भारी छूट भी चल रही है तो फटाफट से इन सभी ई बुक को परचेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है। महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है विजया किशोर रहाटकर और ये 9वें नंबर की अध्यक्ष बनी है। ठीक है,
महिला आयोग की बात करें तो 1992 में इसको स्टेबल किया गया था। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य क्या होता है? तो भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उनके खिलाफ हो रहे भेदभाव और हिंसा को खत्म करना और उनको सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करना, ये महिला आयोग का उद्देश्य है। हाल ही में किसे एसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो एस गोपाल कृष्णन एसएससी के न्यू चेयरमैन बने हैं। एसएससी की स्थापना 1975 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। अभी दोस्तों फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम बताओ फटाफट से। फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। ठीक है, फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। हर्षवर्धन अग्रवाल चेयरमैन है। महासचिव हैं ज्योति विज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो संजीव खन्ना ये 91 मुख्य न्यायाधीश बने हैं और इन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो अभी अमेरिका के अंदर चुनाव हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने भारतीय मूल की कमला हैरिस को हराया है। और इसी क्रम में दोस्तों अभी अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति भी बने हैं। राष्ट्रपति का तो नाम सब याद रख लेते हैं, आपको उपराष्ट्रपति का भी नाम याद रखना है। अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उमर अब्दुल्ला जो हैं ये जम्मू कश्मीर के फर्स्ट सीएम बनाए गए हैं। देखो दोस्तों, जम्मू कश्मीर पहले विशेष राज्य था। 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना। तो 31 अक्टूबर 2019 के बाद यहाँ पर पहली बार चुनाव हुआ है और जम्मू कश्मीर के पहले सीएम उमर अब्दुल्ला बने हैं। ये जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक है, इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम का नाम आपको पता रहना जरूरी है। कौन है डिप्टी सीएम? सुरेंद्र कुमार चौधरी। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी क्रम में जम्मू कश्मीर विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अब्दुल रहीम राथर के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रतन टाटा के निधन के बाद जो इनकी सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, ये टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा परमेश शिवमणि। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल की बात करें, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 1977 में हुई थी। इसका आदर्श वाक्य वयम रक्षाम। और परमेश शिवमणि ये 26वें नंबर के महानिदेशक बने हैं। और याद रखना दोस्तों, इनने किसको रिप्लेस किया है? राकेश पाल। रिप्लेस नहीं किया, एक्चुअल में जो राकेश पाल हैं, ठीक है, इनका निधन हो गया था महानिदेशक रहते ही। ठीक है, तो याद रखना ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में राकेश पाल का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो आप कहेंगे वो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक थे। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सतीश कुमार। और इनने जया वर्मा सिन्हा का स्थान लिया है। और सतीश कुमार से याद रखना कि ये सतीश कुमार इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं। ओके, रेलवे की बात करें तो वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आशीष खन्ना के लिए। और इनने किसका स्थान लिया है? अजय माथुर का स्थान लिया है। नेक्स्ट है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा आरती सरीन। नेक्स्ट है, असम राइफल के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो असम राइफल के महानिदेशक हैं विकास लखेड़ा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। असम राइफल सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है शिलोंग में। आदर्श वाक्य पहाड़ी लोगों के मित्र। देखो, पहले जो असम राइफल है गृह मंत्रालय के नियंत्रण में है। अभी जो असम राइफल है ये गृह मंत्रालय के कंट्रोल में है, लेकिन 1965 से पहले ये विदेश मंत्रालय के कंट्रोल में था। ठीक है, बताइए नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? इंडियन ऑयल के न्यू चेयरमैन ये अरविंदर सिंह साहनी बने हैं।
इंडियन ऑयल की स्थापना हुई थी 1959 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। दोस्तों बताइए, भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का नेक्स्ट सीईओ नियुक्त किया गया? तो रवि आहूजा दोस्तों ये भारतीय मूल के हैं, ये सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट के नए सीईओ बने हैं। बताओ, नाटो के नए महासचिव कौन बने हैं? मार्क रूटे, ये नाटो के नए महासचिव बनाए गए हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो मनमोहन का नाम आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो हैं ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, और इनको किसने शपथ दिलाई है? तो देखो, शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। तो दिल्ली में कौन होते हैं? उपराज्यपाल। उपराज्यपाल हैं दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, तो विनय कुमार सक्सेना ने इनको शपथ दिलाई है। बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेदमी के नए प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो इसका मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ पर है, तो तेलंगाना के हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और स्थापना हुई थी 1948 में, और इसके नए प्रमुख बन गए हैं अमित गर्ग। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2024 में जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी कौन बने हैं? जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी बन गए हैं नलिन प्रभात। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमृत मोहन के लिए। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हुई थी 1963 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। बताइए दोस्तों, अभी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? हम वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी कि वॉइस चीफ की बात कर रहे हैं, ये बने हैं एसपी धारकर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी क्रम में वायुसेना के प्रमुख की यदि हम बात करें तो वायुसेना के प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। ठीक है, ये भी 2 महीने पहले बने हैं। और नौसेना के जो प्रमुख हैं इनका नाम क्या है? नौसेना प्रमुख का नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, और दोस्तों यदि हम बात करें सेना प्रमुख की यानी कि आर्मी चीफ की यदि हम बात करें तो आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, यदि जो महत्वपूर्ण पद हैं सेना से रिलेटेड तो उनमें जो अहम होता है वो होता है सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये है अनिल चौहान, दूसरे नंबर के बने हैं। ठीक है, नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन बने हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये बन गए हैं अपने देश के जय शाह। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो सारे महत्वपूर्ण फैक्टरों की हम बात कर लेते हैं। जय शाह भारत के हैं और ये आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं और इनने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है। ठीक है, और जय शाह अब तक के सबसे युवा 35 वर्ष के अध्यक्ष बने हैं आईसीसी के। ठीक है, जय शाह की हम बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, इससे पहले जो जय शाह हैं वो एसीसी के चेयरमैन थे और साथ साथ में ये बीसीसीआई के सचिव भी थे। तो देखो, अभी एसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं, मैंने आपको उनका नाम बताया, सम्मी सिल्वा उनका नाम है। ठीक है, और बीसीसीआई के नए सचिव भी बन गए हैं, इनका नाम क्या है? तो देवजीत सैकिया। तो ये 2 नाम आपको ज़रूर याद रखना है, एक सम्मी सिल्वा जो कि एसीसी के चेयरमैन बने हैं और देवजीत सैकिया जो कि बीसीसीआई के सचिव बने हैं। ठीक है, और जय शाह जो हैं ये आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं। तो आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में, सदस्य देश हैं 108 और चेयरमैन बने हैं जय शाह और इसके सीईओ कौन है? जियोफ एलाडिस सीईओ हैं। सारी बातें आपको याद रखना है। इसी क्रम में जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं इनका नाम बताओ। तो दोस्तों बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी और इनने सौरभ गांगुली का स्थान लिया है। ठीक है, भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं सभी को बीसीसीआई ही रेगुलेट करता है। स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में, अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, सचिव पहले थे जय शाह लेकिन अब कौन बन गए हैं? देवजीत सैकिया बन गए हैं। ठीक है, अभी कल की डेट में बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई के नए लोकपाल का नाम बताओ। तो बीसीसीआई के अंदर लोकपाल भी होता है। क्यों, इसका काम क्या होता है लोकपाल का? तो यदि बीसीसीआई बोर्ड में कोई आंतरिक विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा लोकपाल करता है। तो विनीत शरण बीसीसीआई के दूसरे नंबर के लोकपाल हैं। जो पहले नंबर के लोकपाल थे वो थे DK जैन। नेक्स्ट, हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बन गए? यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं वो प्रीति सूदन बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखना। और यूपीएससी की हम बात करें दोस्तों, तो यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 में देखने के लिए मिलता है। इसकी स्थापना 1926 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। चेयरमैन बनी है प्रीति सूदन, और इसकी जो डायरेक्टर हैं वो हैं हंसा मिश्रा। बताइए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है विपिन कुमार। ठीक है, और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1995 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। इसी क्रम में हम बात करें एनसीबी यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, तो इसके महानिदेशक बने हैं अनुराग गर्ग। ठीक है, और इन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। बताओ, बीएसएफ के वर्तमान में जो महानिदेशक हैं इनका नाम बताइए। तो दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के महानिदेशक हैं। ठीक है, इसी क्रम में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है राजविंदर सिंह भट्टी। ठीक है, और इन्होंने नीना सिंह का स्थान लिया है। नेक्स्ट है, देश की आतंकवाद निरोधक इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का जो प्रमुख है ये बी श्रीनिवासन के लिए नियुक्त किया गया है। बताइए दोस्तों, दूरसंचार कंपनी है एयरटेल। ठीक है, तो एयरटेल के जो नए सीईओ बने हैं इनका नाम है शाश्वत शर्मा। और एयरटेल जो है इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसके संस्थापक पूछे जाते हैं सुनील भारती मित्तल हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। सीईओ बन गए हैं शाश्वत शर्मा। नेक्स्ट है दोस्तों, लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पीएसी के नए अध्यक्ष बने हैं केसी वेणुगोपाल। एसबीआई के न्यू अध्यक्ष कौन बने हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसके न्यू चेयरमैन बने हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ठीक है, एसबीआई की स्थापना पूछी जाती है तो 1955 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा संदीप पुंडरिक। और इसी क्रम में बताइए कि भारत के नए वित्त सचिव कौन बन गए हैं? तो तुहिन कांत पांडा वित्त सचिव बन गए हैं। और अभी भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? राजेश कुमार सिंह रक्षा सचिव बने। और नए विदेश सचिव की बात करें तो विक्रम मिस्त्री विदेश सचिव बने हैं। ठीक है, आप पार्टी की किस महिला नेता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो दिल्ली की जो सीएम हैं ये कौन बन गई हैं? तो आतिशी मारलेना बन गई हैं, और ये दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनी हैं। ठीक है, आतिशी मारलेना, इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो मानोलो मार्केस के लिए। कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के। 10 साल पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बने हैं? तो राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया? दोस्तों जेपी नड्डा जो हैं ये राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त हुए हैं। ठीक है, हम बात करें दोस्तों जेपी नड्डा की, तो जगत प्रकाश नड्डा इनका पूरा नाम है, और इनको राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। इनने पीयूष गोयल का स्थान लिया। ये गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं। और देखो इनके पास में कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ये मंत्रालय हैं। ठीक है, 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों ओम बिरला ये 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं लगातार दूसरी बार, मतलब 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला ही थे। इसी क्रम में दोस्तों जो प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है 2-3 दिन के लिए, अस्थायी अध्यक्ष, तो 18वीं लोकसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? भर्तृहरि महताब के लिए। तो इनका नाम भी याद रखना है। बताइए डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम क्या है जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2025 तक के लिए बढ़ाया है? तो डीआरडीओ के चेयरमैन का नाम है दोस्तों समीर वी कामत।
ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सदानंद वसंत दांते के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारतीय खुफिया एजेंसी है रॉ, तो रॉ के प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा, ये रॉ के प्रमुख हैं। ठीक है, और रॉ क्या है? भारत की खुफिया एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय न्यू दिल्ली में, स्थापना 1968 में। प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा। बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बनी है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको शॉर्ट में IMF कहा जाता है, और इसकी प्रबंध निदेशक जो हैं ये हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट, आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा मौसमी चक्रवर्ती के लिए। आकाशवाणी समाचार की स्थापना हुई थी 1935 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। CBI यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद, ये CBI के वर्तमान में डायरेक्टर हैं। ठीक है दोस्तों, एक और काफ़ी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसको हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है, और ये कहीं ना कहीं रेट मारता रहता है, और विपक्ष का ऐसा दावा है कि विपक्षी नेताओं को ही पकड़ता है ना। तो ईडी चर्चाओं में है। ईडी के डायरेक्टर बने हैं अभी। ईडी के डायरेक्टर का नाम है राहुल नवीन। ईडी की स्थापना 1956 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। बताइए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नईमा खातून। केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? नवनीत सहगल प्रसार भारती के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने CBSE यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा राहुल सिंह के लिए। भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताइए जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने हैं। तो दोस्तों, इनका नाम है समीर शाह। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों, भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिनको वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति का नाम है अजय बंगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए नीति आयोग के जो CEO हैं इनका नाम क्या है? BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO हैं। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं इनका नाम क्या है? सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट, देश के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है ये 3 सदस्यीय होता है। इसमें एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 होते हैं दोस्तों चुनाव आयुक्त। तो उन 2 चुनाव आयुक्त में से एक बने हैं सुखबीर सिंह संधू और दूसरे बने हैं ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, इन तीनों के नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, अभी अजय माणिकराव खान मिलकर ये भारत के दूसरे नंबर के लोकपाल बने हैं। पहले नंबर के कौन थे? तो PC घोष थे। PC घोष मतलब पिनाकी चंद्र घोष थे। नेक्स्ट दोस्तों, अभी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण है। ट्राई का फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इसके लिए जो न्यू चेयरमैन है ये अनिल कुमार लाहौटी के लिए बनाया गया है। ठीक है, जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है सभी के ऊपर कंट्रोल करने का ये काम करता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो 16वां वित्त आयोग इसका अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, अभी केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया और अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। और इसी क्रम में 16 वित्त आयोग के सचिव भी बने हैं। इनका नाम है ऋत्विक रंजनम पांडे। और बताइए भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CBC कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा
एएस राजीव। बताइए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा किशोर मकवाना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। नेक्स्ट रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोज यादव। नेक्स्ट है यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा अमित अग्रवाल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूआईडीएआई की बात करें तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 2009 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। देखो इसके अध्यक्ष हैं जे सत्यनारायण और सीईओ बने हैं अमित अग्रवाल, तो दोनों नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सही आंसर हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनार्दन प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों भारत के जो न्यूज सर्वेयर हैं ये बने हैं हितेश कुमार एस मकवाना, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में कौन क्या है और न्यू अपॉइंटमेंट से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन सभी को हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी और आपके बहादुर सर के पढ़ाने का तरीका जरूर अच्छा लगा होगा। और इसी प्रकार से यदि आप करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, मंथली वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में टॉपिक वाइज और मंथली वाइज करंट अफेयर्स दिया गया है और जिस प्रकार से हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं सेम कंटेंट इस ई बुक के अंदर रखा गया है। तो दोस्तों हमारी 3 ई बुक हैं, एक करंट अफेयर्स की है, दूसरी स्टैटिक की है और तीसरी साइंस की है। और इन तीनों ई बुक को मैंने बहुत ही मेहनत के बाद तैयार किया है। ठीक है। और तीनों ई बुक पर अभी छूट चल रहा है, तो फटाफट से इन ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बता के जाना है कि अभी नासा के न्यू चेयरमैन कौन नॉमिनेट हुए हैं। ठीक है। 4 ऑप्शन है, फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि इसी प्रकार से आप जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ आपका बहादुर सर।